नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने हो सकता है नोटिफिकेशन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के नोटिफिकेशन देख लीजिए। एसएससी जीडी का एक नोटिफिकेशन आया है 5 तारीख को और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ के साथ यह नोटिफिकेशन आया है। आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में हो सकता है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया हो वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी थी और उसके तुरंत ही बाद एक और बड़ी वैकेंसीज आ गई है। इसके लिए आप सभी लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से लग जाना है, क्योंकि यह आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह से नज़र है आती है। तो आप इसको जो है हाथ से जाने मत दीजिए। दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पेपर आएगा, क्या क्या आएगा उसमें। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहेंगी तो आप सभी लोगों को जो है तैयारी की एक दिशा मिल पाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम जो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, है ना। चलिए इसमें हमारा जो है सिलेबस क्या है ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इस एग्ज़ाम को नोटिस को है जो है जारी किया गया है। ठीक, एक सेकेंड। चलिए, और उसके बाद ये पोस्ट किसकी है तो ये कांस्टेबल की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो है नीचे दिया गया हुआ है, ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम कैसे होगा तो ये ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 80। ठीक है, और इनके जो मार्क्स होंगे 160 मार्क्स का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का हो जाएगा। ड्यूरेशन कितनी है तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा आप सभी लोगों को। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मार्किंग स्कीम क्या है तो इसमें करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग जो है वह कितने की है 0.25 की। 0.25 की जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ भी आपको क्लियर रहना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब हम लोगों को देख लेना है ये जो है इंग्लिश का। दोस्तों यह सिलेबस है, आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। बाकी आप सभी लोगों के लिए हिंदी में मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बता देता हूँ। यहाँ पर हिंदी का जो सिलेबस है, इसका हिंदी का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। संधि और संधि विच्छेद, ये आपका पहला टॉपिक है हिंदी में। फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। ठीक है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द। ठीक है, वाक्य शुद्धि से संबंधित यानी कि अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण तथा वाक्यगत अशुद्धि का कारण आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो अन्य सिलेबस है उसको देखते हैं। वाच्य से यानी कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्रिया से सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक जो क्रियाएं होती हैं इनसे संबंधित सवाल बन सकते हैं। शब्द शुद्धि यानी अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण आपसे पूछा जा सकता है। अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दों से जो है समानार्थक जो शब्द हिंदी के हैं उनको पूछा जा सकता है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालयीय पत्रों से संबंधित जो है चीज़ें पूछी जा सकती हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग का भी सिलेबस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये जो एग्ज़ाम होगा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। एक तो हिंदी हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश या तो हिंदी। ये रीजनल लैंग्वेज में से इनसे आ जाएगा सवाल। और इनमें से जो है प्रत्येक में से कितने सवाल, 20-20 सवाल आएंगे। प्रत्येक में से 20-20 सवाल आएंगे, यानी कि वेटेज सबको बराबर दिया गया है। आप सभी लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक कौन सा है, स्थानिक दृश्यावलोकन, समानताएं, मतभेद, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला जो है, स्थानिक उन्मुखीकरण,
कोडिंग डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, रिश्तों यानी कि ब्लड रिलेशन, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है, हो सकता है आपको हिंदी में थोड़ा सा इसमें जो है शब्द कठिन नज़र आ रहे हों, लेकिन आपको जनरल नॉलेज में भी ध्यान रखना है। जनरल नॉलेज में किस किस प्रकार के जो है सवाल पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में तो भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, खेलों से संबंधित पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान से, संस्कृति से, भूगोल से, इतिहास से और आर्थिक दृश्य से संबंधित यानी कि करंट अफेयर से संबंधित यहाँ से बन सकते हैं सवाल। सामान्य राजनीति से, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों से, जो भी अभी कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च हुई है या कोई उपग्रह वगैरह लॉन्च हुआ है, इनसे संबंधित जो है सवाल बन सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको एसएससी जीडी की जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो है सिलेबस क्या है, संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या, संख्याओं के बीच संबंध, ठीक है, मौलिक अंकगणितीय प्रक्रियाएं, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, मापन, समय और दूरी। ये जो टॉपिक है सिर्फ आपको इन्हीं टॉपिकों को कवर करना है। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सभी लोग जो है एनालाइज करिए, वहाँ से चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसका 2024-25 का जो सिलेबस है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बार मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में भी सिलेबस बता देता हूँ, जिससे कि आप सभी लोग जो है चलिए यहाँ पर देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको नज़र आ रहा है अर्थमेटिक नंबर सीरीज रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स आ रहा है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आ रहा है, स्पर्शल विजुअलाइजेशन आ रहा है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आ रहा है, फिगर क्लासिफिकेशन आ रहा है, स्पेशल ओरिएंटेशन आ रहा है, ठीक है, और एनालॉजीज़ आ रहा है, नॉन वर्बल सीरीज़ आ रही है, विजुअल मेमोरीज आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग भी इससे पूछा जाने वाला है। और फिर जनरल जो अवेयरनेस है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सेंस है, ठीक है, और जनरल पॉलिसीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, इनसे सवाल बन सकते हैं आप सभी लोगों के। तो और इसके बाद जो है मैथमेटिक्स में कौन कौन से सिलेबस हैं, नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन एंड होल नंबर्स है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यानी कि संख्याओं के बीच में संबंध से संबंधित जो सवाल इससे बन सकते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शंस हैं, परसेंटेज हैं, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी हैं। और रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से। और इंग्लिश का सिलेबस क्या है, स्पॉट एंड एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, होमोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, इम्प्रूवमेंट एंड ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब्स, इनसे संबंधित सवाल, कन्वर्जन इंटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, ये सिलेबस आपको पता हो जाए थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज पैसेज, इससे सवाल बन सकता है, क्लोज पैसेज, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। चलिए, यहाँ पर लगभग सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है निश्चित तौर पर, ठीक है। ये देखिए आप सभी लोगों के लिए ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि चारों सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन हैं, 20-20 क्वेश्चन, और सबको 40 मार्क्स दिए गए हैं, और कुल जो है 160 मार्क्स का पेपर है, और 80 क्वेश्चंस उसमें होंगे, और 60 मिनट का। ध्यान रखिएगा, ये पेपर कितने मिनट का है, 60 मिनट का हो जाएगा, और उसमें आपको 80 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था कि पुलिस वाले में जो है पुरुष के लिए, मेल्स कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में है, लगभग 1600 किलोमीटर जो है वो कितने में, 7 मिनट में है। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए कितनी है, तो 1600 मीटर है, 8.25 मिनट में है, ये चीज़ 8.5 मिनट में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फॉर कैंडिडेट और अदर, यानी कि बाकी के लिए जो है थोड़ा सा छूट दिया गया है, वो सब चीज़ें आपको देख लेना है उस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें लगभग हमने अच्छे से कवर कर ली हैं। आप सभी लोगों के लिए जो ज़रूरी था
वो सारी चीज़ें आपने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो भी अपलोड होंगी आप सभी लोगों के लिए, उसके नोटिफिकेशन से आप वंचित नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।